आप देख सकते हैं राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 को लेकर एक 4767 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, जिसमें आप देख सकते हैं काफ़ी जो प्रश्न है वो 3 प्रश्न यहाँ पर इन्होंने पूछे हैं। पहला जो प्रश्न है, क्या सही है कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा संविदा कर्मचारियों के लिए राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 बनाकर संविदा कर्मियों के लिए पदों का सृजन किया गया था? यदि हाँ, तो कितने कितने संविदा कर्मचारियों को इसमें सम्मिलित कर कौन कौन से पदों पर समायोजित किया गया? जिलेवार विवरण। दूसरा जो प्रश्न है इन्होंने पूछा है, क्या सही है कि प्रदेश के संविदा कर्मियों को नियमित पदों पर नियुक्ति दिए जाने हेतु विगत सरकार द्वारा 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके कार्मिकों को स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से स्थायीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है? यदि हाँ, तो किस किस विभाग द्वारा प्रारंभ की गई है और अब तक की गई कार्रवाई का विवरण जो है वो यहाँ पर पूछा है। तीसरा जो प्रश्न है, क्या सही है कि संविदा कर्मियों को नियमित पदों पर नियुक्ति दिए जाने की प्रक्रिया विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कब तक संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा? ये 3 प्रकार के जो प्रश्न हैं वो इन्होंने यहाँ पर पूछे हैं और इनका जवाब देखिए आप। इन्होंने सबसे पहला पूछा था कि क्या पूर्ववर्ती सरकार द्वारा संविदा कर्मचारियों के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल रूल्स बनाकर पदों का सृजन किया गया है? तो इन्होंने कहा हाँ किया गया है। कितने कितने? इन्होंने कहा कि संविदा कार्मिकों के लिए पदों का सृजन कर सर्जित पदों पर संविदा कार्मिकों को समायोजित किए जाने की विभागवार, पदवार एवं जिलेवार सूचना परिशिष्ट क के कॉलम संख्या 3, 4 एवं परिशिष्ट ख पर उपलब्ध है। परिशिष्ट क और ख क्या है वो भी यहाँ पर जानेंगे। साथ ही दूसरा जो प्रश्न था कि 3 वर्षों को जिन संविदा कर्मचारियों ने पूर्ण कर लिए हैं उनको नियमित करने की जो प्रक्रिया वो स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा प्रारंभ कर दी गई है। तो इन्होंने कहा कि हाँ प्रारंभ कर दी गई है। संविदा कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति हेतु अब तक की गई कार्यवाही का जो विभागवार विवरण जो है परिशिष्ट क के कॉलम संख्या 5 पर है। साथ ही इन्होंने पूछा है, क्या सही है कि संविदा कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति दिए जाने हेतु प्रक्रिया विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कब तक संविदा कर्मचारियों को नियमित कर दिया जाएगा? इन्होंने कहा कि नियमित करने की जो प्रक्रिया है वो विचाराधीन है और कब तक को लेकर आप देख सकते हैं इन्होंने कहा है संविदा कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति दिए जाने हेतु स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से स्क्रीनिंग कर स्थायीकरण नियमित किए जाने की कार्रवाई का जो विभागवार विवरण है वो परिशिष्ट क के कॉलम संख्या 6 पर उपलब्ध है। अब परिशिष्ट क और ख की चर्चा करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप देख सकते हैं परिशिष्ट क में विभागवार जो डेटा है वो यहाँ पर दिया गया है, जिसमें सबसे पहले विभाग का नाम, कितने पदों का सृजन यहाँ पर किया गया है, समायोजित कार्य में किन किन कार्मिकों का समायोजन किया गया है और स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से स्थायीकरण की कार्रवाई का विवरण 5 नंबर में और नियमित पदों पर नियुक्ति हेतु प्रक्रिया की जो स्थिति है वो कॉलम संख्या 6 में बताई है। सबसे पहले बात करते हैं, आप देख सकते हैं मेडिकल एंड हेल्थ की। मेडिकल एंड हेल्थ में करीब 36,178 पदों का सृजन किया जा चुका है और जिसमें से समायोजित जो कार्मिक हैं करीब 16,394 कार्मिकों को विभिन्न पदों पर समायोजित किया जा चुका है। जिलेवार जो सूचना है वो परिशिष्ट ख पर संलग्न है। अब जिलेवार सूचना है उसकी यहाँ पर बाद में चर्चा करेंगे। तो करीब इन्होंने कहा कि 36,178 पदों का सृजन किया जा चुका है, जिसमें से आप देख सकते हैं करीब 16,394 कर्मचारियों का समायोजन भी किया जा चुका है। साथ ही राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार एनएचएम के 4518 पदों को नियमित पदों में सर्जित किए जाने की वित्त विभाग की प्रदत्त सहमति के पश्चात स्वीकृति जारी की जा चुकी है। तो दोस्तों इन्होंने कहा है कि करीब 4518 जो पद हैं उनके नियमित पदों का सृजन यहाँ पर किया जा चुका है। साथ ही नियमित पदों के संबंध में सेवा नियमों के निर्धारण पश्चात आगामी कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी जो कि प्रक्रियाधीन है। तो इन्होंने कहा कि करीब 4500 जो मैं बता दूं संविदा कर्मचारियों को लेकर करीब 36,178 पद हैं, जिनमें करीब 16,394 कर्मचारियों को समायोजित किया जा चुका है और करीब 4518 जो संविदा कर्मचारियों के जो नियमित पद हैं उनका सृजन यहाँ पर किया जा चुका है। साथ ही इन्होंने कहा कि
नियमित पदों के संबंध में सेवा नियम निर्धारण पश्चात जो आगामी कार्रवाई है वो यहाँ पर की जाएगी। इसी प्रकार से बात करते हैं शिक्षा विभाग की। शिक्षा विभाग में करीब 31,473 पद हैं, जिसमें से करीब 30,913 पदों पर संविदा कर्मचारियों का समायोजन किया जा चुका है, जिसमें पंचायत शिक्षक 16,080, विद्यालय सहायक 7,495, सहायक शिक्षक 3,053, शिक्षा सहायक 583, कनिष्ठ शिक्षक 3,214, पाठशाला सहायक 488। साथ ही उन्होंने कहा स्वीकृत पदों के विरुद्ध उक्त पदों पर संविदा कर्मचारियों का अडॉप्शन किया जा चुका और जिलेवार जो सूचना है वो परिशिष्ट 6 पर संलग्न है। तो दोस्तों यहाँ पर शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा पद 31,473 है, जिसमें से करीब 30,913 पदों का समायोजन यहाँ पर किया जा चुका है। और आप देख सकते हैं पदवार जो डेटा है वो भी उन्होंने बताया है कि पंचायत शिक्षक करीब 16,080 हैं, विद्यालय सहायक 7,495 है, सहायक शिक्षक 3,053 है, शिक्षा सहायक 583 है, कनिष्ठ शिक्षक 3,214 है और पाठशाला सहायक 488 है। साथ ही इन्होंने कहा है कि राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के नियम 20 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा विभाग में कार्यरत पात्र संविदा कार्मिक जो कि उक्त नियमों के तहत लाए जाने से पूर्व विभाग में 9 वर्ष से अधिक की संविदा सेवा पूर्ण कर चुके हैं, उनके लिए निम्नानुसार संविदात्मक पदों को नियमित पदों में सह परिवर्तन किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। कनिष्ठ शिक्षक को L10 में करीब 3310 पदों का सर्जन किया है, पाठशाला सहायक के L5 के करीब 870 पद, शिक्षा सहायक के L5 के 900 पद और सहायक शिक्षक के L10 के करीब 5100 पदों का सर्जन यहाँ पर किया जा चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं करीब 31,473 पद हैं, जिसमें से करीब 30,913 पदों का सर्जन जो समायोजन किया जा चुका है और नियमित पदों का सर्जन आप देख सकते हैं कनिष्ठ शिक्षक L10 3310 पद, पाठशाला सहायक L5 870 पद, शिक्षा सहायक L5 900 पद और सहायक शिक्षक L10 5100 पदों का सर्जन यहाँ पर किया जा चुका है। साथ ही इन्होंने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग अंतर्गत कार्यरत पात्र संविदा कार्मिकों के नियमितीकरण हेतु राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के नियम 20 के अनुसार कार्रवाई किए जाने हेतु प्रस्तावित राजस्थान संविदा कर्मी नियमितीकरण शिक्षा सेवा नियम 2024 बनाए जाने की कार्रवाई वर्तमान में कार्मिक विभाग के स्तर पर प्रक्रियाधीन है या विचाराधीन है। तो दोस्तों शिक्षा विभाग को लेकर नवीन जो संविदा सेवा नियम है वो बनाए जा रहे हैं और ये जो संविदा नियम है वो राजस्थान संविदा कर्मी नियमितीकरण शिक्षा सेवा नियम 2024 के नाम से बनेंगे। अब बात करते हैं अल्पसंख्यक मामलात विभाग की। अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग में करीब 5562 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 5562 पदों पर संविदा कर्मचारियों का समायोजन किया जा चुका है, जिसमें शिक्षा अनुदेशक के 5220 पद, शिक्षा सहयोगी के 39 पद, कंप्यूटर अनुदेशक के 215 पद और कंप्यूटर शिक्षा सहयोगी के 88 पदों का जो है डेटा वो शामिल है। साथ ही आप देख सकते हैं इन्होंने नियमित पदों के सर्जन को लेकर कहा कि वित्त विभाग की आईडी संख्या 162 30 20 95 दिनांक 4 अक्टूबर 2023 के द्वारा राज्य के संविदा कार्मिकों को नियमित पदों पर नियुक्ति दिए जाने हेतु राजस्थान संविदा सेवा नियम 2022 के अंतर्गत संविदा कार्मिकों को संविदा पदों के स्थान पर नियमित पदों में सर्जन किया गया। तत्पश्चात उक्त आईडी के क्रम में आप देख सकते हैं स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया और सक्षम स्तर से निर्णय उपरांत यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्पसंख्यक मामलात विभाग में करीब 5562 पद स्वीकृत थे, जिसमें से 5562 पदों का सर्जन यहाँ पर किया जा चुका है, नियमित पदों का भी सर्जन यहाँ पर किया जा चुका है, कमेटी का भी गठन यहाँ पर किया है। साथ ही स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा स्क्रीनिंग प्रक्रिया पूर्ण किए जाने पश्चात संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। अब बात करते हैं मनरेगा ग्रामीण विकास विभाग में। ग्रामीण विकास विभाग के 3 से 4 पॉइंट है, जिसमें सबसे पहले मनरेगा, दूसरा स्वच्छ भारत मिशन, तीसरा राजीविका और चौथा निदेशालय जल ग्रहण। सबसे पहले बात करते हैं ग्रामीण विकास की।
आप देख सकते हैं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में महात्मा गांधी नरेगा अनुभाग 3 में करीब 4966 पद हैं स्वीकृत, जिसमें से आप देख सकते हैं महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत संविदा आधार पर करीब 4451 कार्मिकों में से 3705 पात्र कार्मिकों को विगत सरकार द्वारा बनाए गए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में समायोजित कर लिया गया है, और जिसका जो जिलेवार जो विवरण है वो परिशिष्ट ख पर है। यानी कि मनरेगा में करीब 4966 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 4966 में से करीब 4451 कार्मिक कार्यरत हैं, और 4451 कार्मिकों में से करीब 3705 जो पात्र कार्मिक हैं उनको राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में अडॉप्शन कर लिया गया है। साथ ही मैं बता दूं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के मनरेगा में करीब 4966 नियमित पदों का सृजन किया जा चुका है। उक्त पदों की प्रशासनिक स्वीकृति ग्रामीण विकास विभाग के आदेश दिनांक 7 मार्च 2023 द्वारा जारी की जा चुकी है। साथ ही इन्होंने कहा वर्तमान में पात्र कार्मिकों की स्क्रीनिंग हेतु जिला स्तर पर दस्तावेज सत्यापन की जो कार्रवाई है वो प्रक्रियाधीन है, लेकिन मैं बता दूं जिला स्तर पर दस्तावेज सत्यापन की कार्रवाई हो चुकी है और राज्य मुख्यालय पर इनका दस्तावेज सत्यापन किया जा रहा है। जो इसके अलावा जो भी कमियां यहां पर रही हैं राज्य मुख्यालय में दस्तावेज सत्यापन को लेकर, उनका कैंप 20 से 24 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। साथ ही आप देख सकते हैं राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के नियम 20 के तहत महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत पात्र संविदा कार्मिकों के नियमितीकरण हेतु इस वित्तीय वर्ष में स्क्रीनिंग की जो कार्रवाई वो की जाएगी। यानी कि इनके करीब 4966 पद हैं, जिसमें से 4451 कार्मिक कार्यरत हैं, और 4451 में से करीब 3705 जो पात्र कार्मिक हैं उनका अडॉप्शन कर लिया गया, और 4966 जो नियमित पदों का सृजन किया जा चुका है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो कार्रवाई वो स्टेट मुख्यालय पर जारी है। अब बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन की। स्वच्छ भारत मिशन में करीब 195 पद सृजित हैं। 195 पदों में से आप देख सकते हैं राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के नियमों के तहत वित्त विभाग की आईडी संख्या 33230044 दिनांक 13 मार्च 2023 द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना अंतर्गत कुल 195 संविदा कर्मचारियों को संविदा सेवा नियम 2022 के तहत पद सर्जित की स्वीकृति एवं मानदेय निर्धारित किया गया। योजना अंतर्गत 26 जिलों में 9 वर्ष से अधिक के सेवा पूर्ण करने वाले 63 कार्मिकों की नियमित नियुक्ति के पात्र कार्मिकों के लिए नियमित पद के जो सर्जन की जो कार्रवाई है वो प्रक्रियाधीन है। तो दोस्तों इनका कहना है कि एसबीएम में करीब 195 पद सर्जित हैं, जिसमें से 195 में से 9 साल पूरे करने वाले 26 जिलों के 63 कार्मिक शामिल हैं, जिनके नियमितीकरण की जो कार्रवाई है वो प्रक्रियाधीन है। साथ ही नियमितीकरण को लेकर इन्होंने कहा कि राजस्थान संविदा सेवा नियम 2022 के अंतर्गत संविदा कार्मिकों के नियमित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। नियमित नियुक्ति के पात्र कार्मिकों के लिए नियमित पद सर्जन करने की कार्रवाई हेतु पत्रावली वित्त विभाग को प्रेषित की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर जो डेटा है वो विभागवार और योजनावार बताया कि किस विभाग में क्या प्रोग्रेस रही। इसके अलावा राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद में आप देख सकते हैं 382 पद सर्जित हैं। 382 में से आप देख सकते हैं संविदा सेवा नियम 2022 में 382 संविदा कर्मचारियों का समायोजन किया जा चुका है। साथ ही आजीविका के संविदा पदों को नियमित पदों पर नियुक्ति हेतु प्रक्रियाधीन है। पत्रावली 11 कार्मिकों के नियमितीकरण के लिए स्क्रीनिंग कमेटी के गठन हेतु एवं 156 कार्मिकों के नियमित पद सर्जन करने की जो कार्रवाई है वो प्रक्रियाधीन है। तो दोस्तों 382 संविदा कार्मिक हैं राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद में, और 382 कार्मिकों का संविदा सेवा नियम 2022 में अडॉप्शन हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण और 156 कार्मिकों के नियमित पदों के सर्जन की जो कार्रवाई है वो वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बड़ी अपडेट। वित्तीय वर्ष 2023 में कुल 3 वर्ष यानी कि 9 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके कार्मिक जो 11 हैं उनकी जो कार्रवाई है नियमितीकरण की वो प्रक्रियाधीन है। साथ ही 156 कार्मिकों के नियमित पदों का जो सर्जन है उसकी भी कार्रवाई यहाँ पर प्रक्रियाधीन है।
अब बात करते हैं वाटरशेड डिपार्टमेंट की। वाटरशेड डिपार्टमेंट में करीब 580 पद सर्जित हैं, जिसमें से 135 विषय विशेषज्ञ जल ग्रहण विकास दल सदस्यों की नियुक्ति राजस्थान संविदा सेवा नियम 2022 के तहत दी जा चुकी है। साथ ही विभाग में संविदा सेवा नियम 2022 के अंतर्गत नियुक्ति दिए गए तथा 9 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके नियुक्ति के पात्र संविदा कार्मिकों के लिए नियमित पद सृजन करने की पत्रावली अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज एवं माननीय मंत्री महोदय पंचायती राज विभाग के अनुमोदन उपरांत वित्त विभाग को नियमानुसार कार्रवाई हेतु भिजवाई गई है। आप देख सकते हैं। साथ ही बात करते हैं पशुपालन विभाग में। पशुपालन विभाग में 60 पद सर्जित हैं, जिसमें से जो पद हैं वो 23 ग्रेड द्वितीय और 23 ग्रेड प्रथम के पद हैं। विभाग में संबंधित कार्मिकों द्वारा ऑप्शन फॉर्म नहीं भरे जाने पर किसी भी कार्मिक को समायोजित नहीं किया गया। यानी कि पशुपालन विभाग में करीब 60 संविदा के पद हैं। 60 कार्मिकों ने जो समायोजित जो ऑप्शन फॉर्म है वो नहीं भरे, जिसके कारण इनका समायोजन नहीं किया गया। साथ ही मैं बता दूं, पशुपालन विभाग में संविदा कार्मिकों के नियमित पदों पर नियुक्ति दिए जाने की कोई कार्रवाई प्रक्रियाधीन नहीं है, जबकि पशुपालन विभाग में कार्यरत कुल 60 अनुबंधित सही पशुधन परिसरों को राजस्थान संविदा सेवा नियम 2022 में लाए जाने की कार्रवाई वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 वर्ष यानी कि 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से स्थायीकरण की कार्रवाई पशुपालन विभाग में नहीं की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 विभागों को लेकर इन्होंने अपडेट बताया कि किस विभाग में कितने पद स्वीकृत हैं, कितने कार्मिकों का समायोजन किया गया है और कितने नियमित पदों का सृजन किया है। मैं एक बार से फिर आपको ब्रीफ डेटा यहाँ पर बता दूं। मेडिकल एंड हेल्थ में करीब 36,178 पद सर्जित हैं, जिसमें से 16,394 कार्मिकों का समायोजन संविदा सेवा नियम 2022 में कर लिया है और 4518 नियमित पदों का सृजन भी यहाँ पर कर लिया गया है। अब बात करते हैं शिक्षा विभाग में। शिक्षा विभाग में भी प्रारंभिक शिक्षा विभाग में करीब 31,473 पद सर्जित हैं, जिसमें से करीब 30,913 पदों का सृजन किया जा चुका है। यानी कि 30,913 पदों का समायोजन किया जा चुका है। और नियमित पदों में आप देख सकते हैं कनिष्ठ शिक्षक L10 के करीब 3310 पद, पाठशाला सहायक L5 के 870 पद, शिक्षा सहायक L5 के 900 पद, सहायक शिक्षक L10 के करीब 5100 पदों का नियमित पदों का सृजन भी यहाँ पर कर लिया है। अब बात करते हैं अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग की। अल्पसंख्यक मामलात में करीब 5562 पद सर्जित हैं, जिसमें से 5562 पदों का सृजन यहाँ पर समायोजन कर लिया गया है और करीब 5562 नियमित पदों का भी सृजन कर लिया गया है। और वर्तमान में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा स्क्रीनिंग का कार्य किया जाना है। ये थे 3 डिपार्टमेंट। चौथा डिपार्टमेंट था ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, जिसमें सबसे पहले मनरेगा में करीब 4966 पद सर्जित हैं, जिसमें से करीब 4451 पद जो कार्मिक हैं वो कार्यरत हैं और 4451 में से 3705 कार्मिकों को संविदा सेवा नियम 2022 में अडॉप्शन कर लिया गया है। और यहाँ पर मैं बता दूं, ग्रामीण विकास में करीब 4966 नियमित पदों का भी सृजन किया जा चुका है और वर्तमान में स्टेट मुख्यालय पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो कमियां रह गई थी उनका स्टेट मुख्यालय पर कैंप जारी है। स्वच्छ भारत मिशन में करीब 195 पद सर्जित हैं। 195 संविदा कर्मचारियों का जो अडॉप्शन है वो यहाँ पर कर लिया गया है और करीब 9 वर्ष जो तो ऊपर वाले 63 कार्मिक हैं उनके नियमितीकरण की जो कार्रवाई है वो प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद में 382 पद सर्जित हैं और 382 संविदा कर्मचारियों का अडॉप्शन कर लिया गया है और वर्तमान में 11 कार्मिकों के नियमितीकरण और 156 पदों के नियमित पदों के सृजन की जो कार्रवाई है वो प्रक्रियाधीन है।
निदेशालय जलग्रहण विकास में करीब 580 पद सर्जित हैं, जिसमें से 135 जो संविदा कर्मचारी है, विषय विशेषज्ञ है, जलग्रहण विकास दल सदस्य जो हैं उनको अडॉप्शन कर लिया गया है। और 9 साल से ऊपर वाले जो कार्मिक हैं उनके नियमितीकरण को लेकर जो कार्रवाई है वो प्रक्रियाधीन है, माननीय मंत्री महोदय को अनुमोदन हेतु भिजवाई गई है। पशुपालन विभाग में करीब 60 पद सर्जित हैं, जिसमें से ऑप्शन फॉर्म नहीं भरने की वजह से एक भी कार्मिक का अडॉप्शन नहीं किया गया और वर्तमान में करीब जो कार्रवाई है वो प्रक्रियाधीन है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं परिशिष्ट 6 में या परिशिष्ट 6 में आप देख सकते हैं 1 नंबर में मेडिकल एंड हेल्थ ने अपना जो डेटा है वो जिलेवार यहाँ पर जारी किया है कि संविदा सेवा नियम 2022 में कौन कौन से पोस्ट पे कितने कितने कार्मिक लगे हुए हैं मैं बता दूं। यहाँ पर मैं टोटल जो कार्मिक हैं वो बताऊंगा। अकाउंट असिस्टेंट में करीब 1117 कार्मिक का है। एडिशनल डिप्टी असिस्टेंट स्टेट IT ऑफिसर 2, एडिशनल डिप्टी स्टेट फाइनेंस या अकाउंट्स ऑफिसर 1, एडिशनल डिप्टी स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर 19, एब्सोलेट हेल्थ काउंसलर 1, एलोपैथी मेडिकल ऑफिसर 73। आप देख सकते हैं अलग अलग जो पद हैं, यानी कि मेडिकल डिपार्टमेंट में यानी सभी जो पद हैं उनमें से करीब आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा जो डेटा है इनके पास है और करीब 16,394 जो कार्मिक हैं वो मेडिकल डिपार्टमेंट में संविदा सेवा नियम 2022 के तहत कार्यरत हैं। इसी प्रकार से शिक्षा विभाग की बात करते हैं। शिक्षा विभाग में भी बड़ा डेटा है दोस्तों। शिक्षा विभाग में सहायक जो शिक्षक प्रशिक्षित हैं और जो सहायक शिक्षक अप्रशिक्षित हैं, यानी कि जो ट्रेंड और अनट्रेंड है वो भी आप देख सकते हैं। जिलेवार डेटा जो आपकी स्क्रीन पे है यहाँ पर और टोटल जो डेटा है वो भी मैं यहाँ पर बताऊंगा। सबसे पहले आप जो जिलेवार डेटा है वो देख सकते हैं और यहाँ पर मैं बता दूं यहाँ पर कुल 3606 का 77 कार्मिक कार्यरत हैं, जिसमें से 3606 कार्मिक अडॉप्टेड हैं और 71 कार्मिक नॉन अडॉप्टेड हैं। इसी प्रकार से जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा से प्राप्त सूचना के आधार पर 31 अप्रैल 2024 को जो नॉन अडॉप्टेड हैं वो आप देख सकते हैं शिक्षा सहायक अप्रशिक्षित जो है करीब 71 हैं, जिसमें बीकानेर से 9 हैं, राजसमंद से 11 हैं, बांसवाड़ा से 14 हैं, 14 + 8 यानी कि 22 हैं, जोधपुर से 5 हैं, प्रतापगढ़ से 15, कुल 71 जो कार्मिक है वो नॉन अडॉप्टेड है। साथ ही उन्होंने कहा उक्त नॉन अडॉप्टेड शिक्षा कर्मियों को अडॉप्ट शिक्षा कर्मियों के बजट में शामिल किया जाना है। इसके अलावा आप देख सकते हैं प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संविदा सेवा नियम 2022 के अंतर्गत अडॉप्ट संविदा कार्मिकों की सूचना जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा से प्राप्त सूचना के आधार पर है। मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा इसमें कनिष्ठ शिक्षक यानी कि पैरा टीचर, पाठशाला सहायक वो भी पैरा टीचर, क्योंकि इनको 2 कैटेगरी में बांटा गया था, ट्रेंड और अनट्रेंड। इसी प्रकार से पंचायत सहायकों को भी 2 कैटेगरी में बांटा गया था, ट्रेंड और अनट्रेंड। ट्रेंड को पंचायत शिक्षक और अनट्रेंड को यहाँ पर विद्यालय सहायक यहाँ पर बोला गया था। अब बात करते हैं यहाँ पर जिलेवार, चाहे वो कनिष्ठ शिक्षक हो, पाठशाला सहायक हो, विद्यालय शिक्षक हो या पंचायत शिक्षक हो। अजमेर में 776, अलवर 953, बांसवाड़ा 1103, 12,624, बाड़मेर 1895, भरतपुर 792, भीलवाड़ा 1409, बीकानेर 641, बूंदी 493, चित्तौड़गढ़ 1052, चूरू 673, दौसा 405, धौलपुर 540, डूंगरपुर 875, गंगानगर 662, हनुमानगढ़ 456, जयपुर 935, जैसलमेर 472, जालौर 1166, झुंझुनू 534, जोधपुर आप देख सकते हैं 1434, करौली 478, कोटा 466, नागौर 1419, पाली 909, प्रतापगढ़ 522, राजसमंद 881, सवाईमाधोपुर 350, सीकर 596, सिरोही 499, टोंक 592,
और उदयपुर 1723, यानी कि कुल मिलाकर 27,277 जो कार्मिक हैं वो कनिष्ठ शिक्षक, पाठशाला सहायक, विद्यालय सहायक और पंचायत शिक्षक हैं। अब बात करते हैं कनिष्ठ शिक्षक जो है करीब 3214 हैं, पाठशाला सहायक 488 है, विद्यालय सहायक 7495 है और पंचायत शिक्षक 16,080 हैं। यानी एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, कनिष्ठ शिक्षक 3214, पाठशाला सहायक 488, विद्यालय सहायक 7495 और पंचायत शिक्षक 16,080। ये जो जिलेवार डेटा है। अब बात करते हैं अल्पसंख्यक मामलात विभाग की। अल्पसंख्यक वक्फ एवं मामलात विभाग में आप देख सकते हैं शिक्षा अनुदेशक, शिक्षा सहयोगी, कंप्यूटर अनुदेशक, कंप्यूटर शिक्षा सहयोगी। करीब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जिलेवार जो डेटा है वो आपकी स्क्रीन पे है। 33 जिलों में करीब 5562 जो कार्मिक हैं वो नियोजित हैं। इसी प्रकार से ग्रामीण विकास में यानी कि मनरेगा में भी इन्होंने पूरा जो डेटा है वो बताया है कि किस जिले में कितनी पोस्ट, कौन कौन सी कैटेगरी की पोस्ट है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, कोऑर्डिनेटर C&E, कोऑर्डिनेटर IT&S, MIS मैनेजर डिस्ट्रिक्ट लेवल, DEA डिस्ट्रिक्ट लेवल, ZTA अकाउंट असिस्टेंट, MIS मैनेजर ब्लॉक लेवल, DEA ब्लॉक लेवल यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर, असिस्टेंट GRS। टोटल आप देख सकते हैं। साथ ही मैं बता दूं मनरेगा में आप जो जिलेवार जो है विवरण में स्क्रीन पे स्क्रॉल धीरे धीरे कर रहा हूं, आप देख सकते हैं यहाँ पर जिलेवार जो डेटा है वो हम देख सकते हैं। जैसा कि कुल जो डेटा है मनरेगा में करीब 3705 जो कार्मिक हैं वो यहाँ पर अडोप्टेड हैं संविदा सेवा नियम 2022 में। स्वच्छ भारत मिशन में आप देख सकते हैं करीब 63 जो कार्मिक हैं वो यहाँ पर अडोप्टेड हैं। इसी प्रकार से राजीविका में भी थोड़ा सा बड़ा डेटा है दोस्तों। आप देख सकते हैं करीब 382 कार्मिकों का डेटा है, जिसमें चाहे वो परियोजना प्रबंधक हो, जिला प्रबंधक हो, लेखा सुपरवाइजर राज्य या जिला हो, साइकम कैशियर हो, क्लस्टर लेवल मैनेजर हो, PAMIS हो, जिला तकनीकी विशेषज्ञ हो, DRC इंचार्ज हो, ब्लॉक तकनीकी समन्वयक जैविक खेती हो, ब्लॉक तकनीकी समन्वयक उद्यम संवर्धन हो, ब्लॉक तकनीकी समन्वयक वित्तीय समावेशन हो या ब्लॉक तकनीकी समन्वयक फॉरवर्ड लिंकेज हो। आप देख सकते हैं कुल कार्मिक भी आप यहाँ पर देख सकते हैं करीब, मैं बता दूं ब्लॉक परियोजना में 382 कार्मिक हैं। इसी प्रकार से जल ग्रहण एवं भू संरक्षण विभाग में आप देख सकते हैं जो जिलेवार डेटा है वो भी आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे कि कौन सी पोस्ट में कितने कितने कार्मिक हैं। मैं बता दूं यहाँ पर जो वाटरशेड डिपार्टमेंट में 135 जो कार्मिक हैं वो वर्तमान में संविदा सेवा नियम 2022 में अडोप्टेड है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन से विभाग में अभी क्या प्रोग्रेस है वो यहाँ पर, और कितने कितने कर्मचारी जो संविदा सेवा नियम 2022 में अडोप्टेड हैं, पूरा जो बायोडेटा है हमने इस वीडियो में यहाँ पर चर्चा की। तो दोस्तों यहाँ पर पूरी जो क्या यहाँ पर प्रोग्रेस है, किस लेवल पर जो प्रोसेस है वो पेंडिंग है, वो यहाँ पर 5 विभागों और यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग के 4 स्कीमों का और 5 विभागों का पूरा जो डेटा है वो हमने यहाँ पर, यानी कि कहने का तात्पर्य है 8 विभागों की यहाँ पर चर्चा की, किस प्रकार से यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम किया जा रहा है, किस लेवल पर पेंडिंग है, कितने नियमित पदों का सृजन किया जा चुका है, कितने पद सर्जित हैं, कितने पदों पर संविदा कर्मचारियों का अडॉप्शन किया जा चुका है। पूरा जो बायोडेटा है हमने इस वीडियो में जाना है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।